हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को क्या है दोस्त, क्या है इसका नाम? तो इसका नाम है ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र के बारे में, और रंग बिरंगा संसार। किसके बारे में? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार क्या है, चैप्टर का नाम है, जिसमें से आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्त, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में दोस्त? मानव नेत्र के बारे में जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट क्या होंगे, वेस्ट होंगे, जो एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, दृष्टि दोष, जो मनुष्य के आंख के से रिलेटेड क्या होता है, रोग होते हैं, क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या दृष्टि दोष। और प्लस में क्या पढ़ेंगे, इसका कारण, इसका कारण और कैसे हुआ उसका, और क्या इसका निवारण, क्या इसका उपाय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कारण इसका, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, निवारण। क्या दोस्त? निवारण, यानी कि क्या, तो इसका क्या उपाय है या कैसे सही होगा, दृष्टि दोष। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या, सौर मंडलीय अपवर्तन के बारे में, यानी कि इसमें क्या आएगा, सौर मंडल में जो भी क्या घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। क्या लिखेंगे, तीसरा में क्या इसमें पढ़ना है, सौर मंडलीय अपवर्तन के बारे में। क्या दोस्त? सौर मंडलीय अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इससे आगे की ओर हम लोग फाइंड आउट करते हुए और लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। इससे पहले क्या दोस्त, कि जिस तरह से हमने क्या किया है पिछले क्लास में, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग अच्छे से और धीरे धीरे चल क्या पढ़ते हुए हम लोग चले हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मानव नेत्र को भी हम लोग खत्म करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या लिखा गया है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र क्या है दोस्त, जिसका हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज को, संसार में जितना भी चीजें हैं उसी को देखने के लिए क्या होता है, इसको हम लोग उपयोग करते हैं। अगर क्या आंख अगर नहीं रहे तो क्या होगा, तो किसी भी चीज को हम लोग विजिबल यानी कि देख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आंख नहीं रहे तो क्या, किसी चीज को स्पर्श करके आप गंध सूंघ सकते हैं, लेकिन किसी चीज को, रंग को, कलर को पहचानना होगा तो आपके लिए आंख बहुत जरूरी है। कहा जाता है क्या कि आंख है तो क्या है, संसार है, आंख नहीं है तो संसार नहीं है। इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर। तो क्या लिखा गया है, ह्यूमन आई, और क्या है इसके जो भी फिगर दिए गए हैं दोस्त, इसमें क्या है, इसके जो जितने भी भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो चित्र भी आपको सर क्या दोस्त, तो चित्र भी आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछता है क्या, 5 नंबर में, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कि इसमें कौन कौन से चीज होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं। तो मोस्टली क्या दोस्त, हम लोग को ऊपर से आंख, अगर हम लोग ह्यूमन आई को देखते हैं तो मोस्टली क्या क्या आपको दिखाई देता है, एक दिखाई देता है उजला वाला भाग, और एक दिखाई देता है काला वाला भाग, और एक छोटा सा पॉइंट आकार का क्या दिखाई देता है, बिंदु टाइप का दिखाई देता है आकार। क्या 3 चीज आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऊपर के भाग पर होते हैं वह 4 चीज होते हैं। क्या चीज दोस्त? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो क्या है दोस्त, हम लोग का जो आंख होता है, ऊपर वाला क्या दोस्त, आंख जो होता है या उजला वाला जो भाग होता है वह होता है श्वेत पटल। क्या होता है दोस्त, जो श्वेत होता है वह श्वेत पटल होता है। उसके बाद हम लोग का आंख में क्या होता है, काला वाला भाग होता है, देख सकते हैं क्या दोस्त, कि काला वाला भाग होता है, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, परितारिका कहते हैं। उसके बाद जो मसूर के दाने का आकार का छोटा सा आकार होता है वह क्या होता है, आपका पुतली होता है। पुतली क्या होता है दोस्त, पुतली होता है। उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है वह होता है कॉर्निया। क्या सबसे ऊपर होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो कैसा होता है, जो पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्त, पारदर्शी पदार्थ। और कॉर्निया सबसे ऊपर होता है, और यह जो है हमारे आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या होगा, गिर जाता है या किसी तरह उसको आंख में चोट आ जाता है तो यह क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन का कार्य करता है। देख सकते हैं कि अगर आपके आंख में कुछ भी धूल कण या क्या
क्या धूल कण या क्या चल जाते हैं, कुछ भी चल जाते हैं, तो आप अगर आंख को क्या करते हैं, लुढ़ देते हैं, तो क्या होता है दोस्त, क्या होता है, वह लाल हो जाता है। तो यह कॉर्निया के अधिक कारण ही होता है। क्या, यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है दोस्त, पारदर्शी होता है, जिसके कारण हम इसको देख नहीं सकते हैं। क्या, देख नहीं पाते हैं। यह उजला सा पारदर्शी होता है। उसके बाद हम लोग का होता है क्या दोस्त, श्वेत पटल के बाद होता है एक नेत्र लेंस होता है। क्या है दोस्त, यह क्या है, नेत्र लेंस है। यह क्या है, हम लोग का सबसे ऊपर में क्या होता है, तो कॉर्निया होता है। उसके बाद जो श्वेत दिखाई देता है वह होता है श्वेत पटल, श्वेत पटल। उसके बाद क्या होता है दोस्त, उसके बाद जो काला भाग दिखाई देता है हम लोग को, वह होता है आइरिस परितारिका। परितारिका या आइरिस क्या होता है दोस्त, तो यह कई रंग में, अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। कौन कौन से रंग में पाया जाता है दोस्त, तो मोस्टली सबसे ज्यादा क्या होता है, काला रंग में ही पाया जाता है, लेकिन यह नीला भी पाया जाता है। क्या दोस्त, यह नीला भी पाया जाता है और भूरा भी पाया जाता है। किसी किसी व्यक्ति में नीला और भूरा भी पाया जाता है। कोई व्यक्ति में नीला, कोई व्यक्ति में भूरा, लेकिन मोस्टली में आप देखिएगा कि क्या होता है, काला ही उपस्थित होता है, यानी कि काला ही पाया जाता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या है, उसके बाद क्या समझना है, उसके बाद क्या होता है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है दोस्त, इसी के माध्यम से क्या बनता है, हम लोग को जो किसी वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब या कहाँ बनाता है, तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। यह कौन सा लेंस होता है, जो मानव का, ह्यूमन आई का क्या होता है, जो लेंस होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पिक्चर यानी कि फोटो को, संसार को देखा जाता है और उसका इमेज रेटिना पर बनता है, वह कौन सा लेंस होता है दोस्त, तो यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्त, यह उत्तल लेंस होता है। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद होता है रेटिना, रेटिना या उसके बाद क्या होता है, कोरोइड। कोरोइड क्या करता है दोस्त, तो यह क्या होता है, यह मध्य भाग होता है। कोरोइड क्या होता है, आंख का मध्य भाग होता है, जो किसके बीच, श्वेत पटल और किसके बीच, दृष्टि, रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना के बीच में होता है। और कोरोइड क्या करता है दोस्त, यह जो है रेटिना को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना क्या करता है दोस्त, तो जो लेंस द्वारा जो पिक्चर यानी कि प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्त, रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, जिसे हम लोग देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, या इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। उसके बाद जलीय द्रव या नेत्रोद। यहाँ क्या होता है दोस्त, दो प्रकार का द्रव होते हैं। एक होते हैं क्या, यहाँ होता है जलीय द्रव या नेत्रोद। इसके बारे में हम लोग जब इसके भाग को अच्छे से डिफाइन करेंगे उसके बारे में वहां पे हम लोग समझेंगे। एक होता है बीच में क्या होता है दोस्त, तो कचाप द्रव होता है, या क्या होता है, उत्तल लेंस, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। और इस साइड में क्या होता है दोस्त, दीर्घ तंत्रिका होते हैं, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना होगा, दो सेल के बारे में पढ़ना होगा, एवं घन सेल, एवं दो सेल के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें क्या होगा, इसमें कलर को पहचानना होता है, और जो कलर नहीं पहचान पाते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें भी क्या होता है, तो दृष्टि दोष का लक्षण दिखाई देता है। यह क्या होता है दोस्त, जो यहाँ से दो सेल निकलते हैं, यह जाकर डायरेक्ट कहाँ मिले होते हैं, तो यह डायरेक्ट जाकर ह्यूमन के क्या होते हैं, माइंड से यानी कि दिमाग से कनेक्ट होता है। तो चलिए दोस्त, आज के क्लास में हम लोग इसके डिस्कस किए हैं, और उसके बारे में जो लिखा है उसके बारे में पढ़ देते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, आराम से इसके पार्ट को जितना भी है उसके बारे में सभी को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो लिखा गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्त, हम लोग आंखों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके सबसे पहले क्या कि आंखों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आंखों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, नेत्र विज्ञान कहते हैं। मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है दोस्त, मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया अत्यंत सुग्राही प्रकाशीय यंत्र है। यानी कि सुग्राही क्या बोले, तो यह किसी भी चीज को अच्छे से क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है दोस्त, किसी भी पिक्चर को अच्छे से ग्रहण करता है, और एक कैसा है, तो प्रकाशीय यंत्र है, जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है, जो हमें देखने के लिए किसी वस्तु को सहायता प्रदान करता है। यानी कि आंख के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर प्रकाश नहीं रहे तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो नहीं दोस्त, प्रकाश के द्वारा ही हमें आंख में प्रकाश जाता है,
तो प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो क्या हम इस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो क्या क्या इसीलिए क्या बोल रहा है कि प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाश के द्वारा यह क्या करता है, अपना वर्क करता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या बोला दोस्त, मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक एक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। मानव नेत्र कैमरे के भांति कार्य करता है। कैमरे के भांति कार्य क्यों करता है दोस्त, क्योंकि कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है और मनुष्य के यानी कि ह्यूमन आई भी क्या होता है, ह्यूमन आई में उत्तल लेंस पाया जाता है। अब चलिए इससे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग समझते हैं। या इसका आकार कैसा होता है दोस्त, तो इसका आकार गोलीय होता है। कैसा होता है, किसका, तो ह्यूमन आई का आकार गोलीय होता है। इसका व्यास बोले तो कितना होता है दोस्त, तो 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है, ह्यूमन आई का व्यास होता है। उल्लू का आंख रात को भी देख सकता है। यानी कि हम लोग कैसे समझे, किस तरह समझे कि आंख जो होता है, आंख किसी वस्तु को देखने के लिए इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि आंख के द्वारा अंधेरा में हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो एक जीव है, क्या है, उल्लू। क्या है उल्लू, क्या पक्षी टाइप का एक जीव है, क्या है, तो वह क्या है दोस्त, तो वह रात को भी क्या करता है, देख लेता है। क्या दोस्त, तो उल्लू का आंख जो है रात को भी देख सकता है। आंख में बाहर से हमें कॉर्निया, हाँ, आंख में हम लोग बाहर से क्या क्या दिखाई देते हैं दोस्त, तो आंख में जो है बाहर से हम लोग को 4 चीज, ऐसे मोस्टली आप देखिएगा तो 3 चीज दिखाई देता है, लेकिन 4 चीज होता है जिसको हम देख पाते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले कॉर्निया को देखते हैं, उसके बाद हम लोग श्वेत पटल उजला वाले भाग को देखते हैं, तो उसको हम लोग उजला वाले भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। उसके बाद काला वाला भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका का जो रंग होता है वह क्या होता है, काला, नीला और भूरा भी होता है। उसके बाद मसूर के दाने का आकार का होता है जो पुतली होता है। पुतली का कार्य क्या होता है दोस्त, पुतली का कार्य क्या होता है, क्या, यह रोशनी को क्या करता है, अंधेरे और क्या रोशनी में क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। यानी कि पुतली से होकर क्या जाता है, लेंस में क्या जाता है, प्रकाश जाता है। और कॉर्निया के द्वारा क्या होता है दोस्त, तो कॉर्निया के द्वारा ही किसमें, नेत्र में क्या जाता है, तो नेत्र में क्या जाता है, प्रकाश जाता है। और पुतली के द्वारा लेंस में प्रकाश जाता है और कॉर्निया के द्वारा आंख में प्रकाश जाता है। तो क्या होता है, आंख में बाहर से हमें कॉर्निया, आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका उसी बोलते हैं, पुतली और श्वेत पटल ही देख सकते हैं। यानी कि बाहर से हम लोग आंख को 4 भाग को देख सकते हैं। कौन कौन से दोस्त, तो कॉर्निया, आइरिस, परितारिका, आइरिस या परितारिका एक ही है, उसके बाद श्वेत पटल, उसके बाद पुतली, यानी कि 4 भाग को देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या भी जितना भी संरचना है उसके अंदर है, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग के आज के क्लास में हम लोग क्या इतना ही तक लेकर चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे क्या, इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य और है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके एक एक पार्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करते हुए फिगर के साथ चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।